स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एनालिसिस। तो इस चैनल को बनाने का मेरा एक छोटा सा उद्देश्य चला था कि आज किसान काफ़ी तरह के है जो खेती में प्रोडक्ट है जो यूज़ कर रहे हैं। हर कंपनी के पास अगर देखा जाए तो एक माइक्रोराजा की बात करें तो हज़ारों कंपनियां पूरे भारत में चल रही हैं और सबके पास माइक्रोराजा है। अब माइक्रोराजा है क्या, जो हमारे पास कुछ सेल्समैन आते हैं उनके बारे में वो कितने पढ़े हुए हैं, कैसे उसका देखते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं या कोई परफॉर्मेंस देखते हैं या कुछ और देखते हैं। तो समस्या है किसान को, मैं भी एक किसान हूँ, इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, लगभग 10-12 एकड़ मेरे पास खेत है जिसमें आलू लगा रखा है मैंने। ये पूरा खेत है जो मेरा ही है यहाँ पर, जिस पे जहाँ तक कि आपको आलू नज़र आ रहा है। तो हमने ये देखा कि अब जैसे भी मान लीजिए माइक्रोराजा डालते हैं तो हर कंपनियों का अलग अलग माइक्रोराजा आ रहा है, हर कंपनी के माइक्रोराजा का अलग अलग काम है। वैसे ही जिंक देखते हैं तो हर जिंक जो भी न्यूट्रेंट है, बायोस्टिमुलेंट हैं, रासायनिक खादें हैं, सब का अलग अलग काम है। कोई इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी खेती में प्रयोग होने वाले ये जितने भी ये प्रोडक्ट आ रहे हैं खेती में यूज़ होने वाले, तो इनमें सबसे ज़्यादा करप्शन मुझे लगता है इसी में है। तो मैंने एक ये चैनल बनाया और एक बीड़ा उठाया है कि जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, जैसे जैसे भी हैं, जैसे अगर हम फंगीसाइड की बात करें तो आज हज़ारों कंपनियों के फंगीसाइड, हज़ारों तरह के फंगीसाइड आ रहे हैं, तो उनका भी एनालाइज करेंगे। तो इस साल मैंने PSB फास्फोरस सोलेबल बैक्टीरिया का एनालाइज़ किया है। ये 12 एकड़ खेत है मेरा और इसमें लगभग 12 तरह का PSB मैंने डाला है। तो उनका रिज़ल्ट है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे फसल का तभी आता है जब हम उसकी हार्वेस्ट करते हैं, उसको उखाड़ते हैं। परफॉर्मेंस सब अलग अलग आती है। कोई ये PSB होने के बावजूद भी इसमें एक दो कंपनियों का प्रोडक्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने ब्लाइट के बैक्टीरिया को भी रोका है, और कई प्रोडक्ट ऐसे आए हैं जिन्होंने उसको बढ़ावा दिया है या रोका नहीं है। तो अब उनको विश्लेषण किया कैसे जाए। एक छोटे से छोटा ज़मींदार, जैसे मान लीजिए 2-5 एकड़ का ज़मींदार है, तो उसको तो वो तो स्प्रे वाले के पास जाता है और उसको जो थमा दिया उसने लाकर डाल दिया। अब क्या वो हमें अच्छा पैदावार देगा या नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है। पेस्टिसाइड वाले हैं, उनका काम है अपनी जेब भरना, किसान से उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो 2-4 एकड़ का फार्मर है उसके पास अगर पैसा होता तो वो नगद लेके आता। अब नगद वाला सिस्टम हमारा है नहीं, सबकी एक एक दुकानें बंदी हुई हैं, 2-2 3-3 दुकानें बंदी हुई हैं, जहाँ से लाते हैं, लाकर जो दे दिया हमने लाकर डाल दिया, हाँ जी रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट हम क्या मानते हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी दिखा दी पत्तों पर तो हाँ इसका रिज़ल्ट अच्छा है, इसका शानदार रिज़ल्ट है, लेकिन रिज़ल्ट मैं उनको नहीं मानता। रिज़ल्ट जब हम छोटी क्लासों में जैसे नर्सरी LKG फर्स्ट में जब पढ़े हैं तो रिज़ल्ट तो हमारा साल के बाद आता था, और इन्होंने रिज़ल्ट है आज यूज़ किया और सुबह रिज़ल्ट आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पे एनालाइज़ करने के लिए मैंने ये एक बीड़ा उठाया है, और इस ग्रुप, ये जो मेरा चैनल है इसके ज़रिए, तो इसमें आगे भी आपको काफ़ी प्रोडक्टों के बारे में, जो भी फंगीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, स्टिमुलेंट हैं, न्यूट्रेंट हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, उनका सब का लगभग 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 कंपनियों का लेके आएंगे हम, और अपने एक एक एकड़ में डालेंगे। थोड़ा है मुश्किल, लेकिन उसमें आपका अगर सहयोग मिलता रहा तो शायद वो आसान हो जाए। और दूसरा क्या है भी, अगर आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चन
सवाल करना है और या मेरे इस चैनल में कोई कमी आ रही है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि उसका विस्तार हो। ये कोई चैनल मेरा बड़ा नहीं है, बिल्कुल नया है। 2 जनवरी 26 को मैंने इसको अपने फ़ोन पे ही बनाया है और चला रहा हूँ। आज 6 तारीख हुई है। लगभग मान के चले मेरे चैनल की जो उम्र है वो करीबन 4-5 दिन की है। तो उसमें मैं अब आपको जो भी प्रोडक्ट खेती में यूज होने वाले हैं उनका एनालाइज़ करता रहूँगा अलग अलग फसलों में, एक फसल में नहीं, अलग अलग फसलों में भी। अगर मैंने इस बार जैसे आपको पहले बोला था पीएसबी डाला है, तो पीएसबी अब वो जहाँ पर वो खाल है दिखाई दे रहा है आपको, उस खाल से उधर की साइड में एक अलग डाला हुआ है, इधर अलग डाला हुआ है। अलग अलग तरह का, अलग अलग कंपनी का। तो उसका पूरा एनालाइज़ करके आपको बताऊंगा। जो अच्छा हुआ तो अच्छा, अगर बुरा हुआ या उसका परिणाम कम निकला तो उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप, एक ज़मींदार का, एक किसान का पैसा लगता है और पैसा कोई पत्ता नहीं है फसल का जो तोड़कर हम गए और दुकानदार को दे आए। तो उसका एनालाइज़ करेंगे और आगे तक, जहाँ तक आज की बात है, तो करते रहने की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि इससे सब किसानों का ही फ़ायदा होगा। और ये जो कुछ अपनी चूरन पापड़ी बेच रही हैं जो कंपनियां, तो उनको शायद हो सके वो प्रोडक्ट हमें अच्छा दें, बुरा दें, तो इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। थैंक यू।